नमस्कार। चलिए जरा 2026 की क्रिप्टो दुनिया में चलते हैं। यहाँ अब सिर्फ कीमतों के उतार चढ़ाव का शोर नहीं है। नहीं, ये वो साल है जब क्रिप्टो अपनी थोड़ी, कह सकते हैं, बचकानी आदतों को छोड़कर एक परिपक्व दौर में कदम रख रहा है। तो आइए समझते हैं कि ये बड़ा बदलाव आखिर हो कैसे रहा है। अच्छा, जब भी हम क्रिप्टो की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? यही बाजार का ऊपर नीचे होना, है ना? जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, 2025 में बाजार 4.2 ट्रिलियन डॉलर की ऊंचाई तक गया और फिर धड़ाम से नीचे भी आया। लेकिन सच कहूं तो असली कहानी इन कीमतों के शोर के बहुत बहुत नीचे, सतह के अंदर चल रही है। अब जो बातचीत है ना, वो इस बारे में नहीं रही कि कौन क्या खरीद रहा है या कौन क्या बेच रहा है। अब बात इस पर हो रही है कि क्रिप्टो की बुनियाद कितनी मजबूत हो रही है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई इमारत बन रही हो और अब जाके उसका ढांचा, उसका स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। ये इंडस्ट्री एक नई और ज्यादा ठोस शक्ल ले रही है। तो सवाल यह है कि इस बड़े बदलाव की शुरुआत हो कहाँ से रही है? सबसे पहले नियमों से। चलिए देखते हैं कि कैसे इस वाइल्ड वेस्ट जैसे माहौल के लिए एक प्रॉपर रूल बुक, एक नियम पुस्तिका तैयार की जा रही है। अगर हम कुछ साल पीछे मुड़कर देखें तो क्रिप्टो को लेकर बस कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन था। कोई नियम नहीं, कोई स्पष्टता नहीं। लेकिन अब देखिए, तस्वीर पूरी तरह बदल रही है। अमेरिका में जीनियस और क्लैरिटी एक्ट जैसे कानून लाए जा रहे हैं ताकि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे। और उधर यूरोप में मीका जैसे नियम हैं जो पूरे कॉन्टिनेंट के लिए एक साफ सुथरा ढांचा तैयार कर रहे हैं। 2026 की जो शुरुआत हुई है वो क्रिप्टो के लिए बहुत ही अहम रही है। देखिए, मार्च में अमेरिका की दो सबसे बड़ी फाइनेंशियल निगरानी संस्थाएं SEC और CFTC साथ मिलकर काम करने लगी। वहीं यूरोप में मीका नियमों ने एक ऐसा भरोसा वाला माहौल बना दिया जहां बड़े बड़े निवेशक अब सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि हाँ, अब यहां पैसा लगाया जा सकता है। और जब नियम साफ हो जाते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल, बड़ा पैसा बाजार में आता है। वॉल स्ट्रीट की बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कंपनियां जो अब तक दूर से तमाशा देख रही थीं, अब इस खेल में दिलचस्पी ले रही हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 376 अरब डॉलर। और ये सिर्फ एक कंपनी कॉइनबेस के पास रखी गई संस्थागत संपत्ति है जिसे सरकार से हरी झंडी मिली हुई है। ये सच में एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो इस बड़े से नंबर का मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ एक आंकड़ा है? नहीं, ये उन बड़े फाइनेंशियल प्लेयर्स के लिए एक ग्रीन लाइट की तरह है जो अब तक किनारे खड़े होकर सही मौके का इंतजार कर रहे थे। अब उन्हें पता है कि उनका पैसा एक सुरक्षित और नियमों से बंधी जगह पर है। लेकिन सुनिए, क्रिप्टो सिर्फ डिजिटल पैसों के बारे में नहीं है। इसकी जो असल ताकत है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, वो अब हमारी असली भौतिक दुनिया की चीजों को बदलने जा रही है। कभी सोचा है कि क्या किसी महंगी पेंटिंग का या किसी बड़ी बिल्डिंग का एक छोटा सा हिस्सा खरीदा जा सकता है? रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन ठीक यही काम करता है। ये किसी भी भौतिक संपत्ति को, मतलब रियल चीज को, छोटे छोटे डिजिटल टुकड़ों में बांट देता है जिन्हें टोकन कहते हैं, और फिर इन्हें कोई भी आसानी से खरीद और बेच सकता है। तो ये होता कैसे है? प्रोसेस बहुत सीधा है। मान लीजिए एक बिल्डिंग है। सबसे पहले उस बिल्डिंग को कानूनी तौर पर एक सुरक्षित ट्रस्ट में रखा जाता है। फिर उस ट्रस्ट के मालिकाना हक के डिजिटल हिस्से, यानी कि टोकन बनाए जाते हैं, और बस आखिर में इन टोकन्स को निवेशकों को बेच दिया जाता है। सिंपल। 441 अरब डॉलर। जी हाँ, इतनी कीमत की असली दुनिया की संपत्ति को पहले ही डिजिटल टोकन में बदला जा चुका है। ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज हो रहा है, और ये बाजार बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF जैसी बड़ी संस्था ये कहे कि ये वित्तीय संरचना का एक मौलिक पुनर्विन्यास है, मतलब फाइनेंशियल सिस्टम की पूरी बनावट ही बदल रही है, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये बदलाव कितना बड़ा और गहरा है। लेकिन देखिए, हर बड़े बदलाव के साथ नई चुनौतियां भी तो आती हैं, है ना? जैसे जैसे क्रिप्टो का कद बढ़ रहा है, ये अपने साथ कुछ नई और काफी जटिल समस्याएं भी ला रहा है। तो ये नए खतरे क्या हैं? IMF ने कुछ बड़ी चिंताओं की तरफ इशारा किया है, जैसे कि क्या होगा अगर अलग अलग देश अलग अलग नियम बना दे? इससे तो कन्फ्यूजन बढ़ेगा। एक और डर ये है कि क्रिप्टो की अस्थिरता, मतलब इसका तेजी से ऊपर नीचे होना, कहीं पूरे फाइनेंशियल सिस्टम पर असर ना डाल दे। और जब सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है तो किसी संकट के समय सिस्टम को रोकना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो आखिर में हम एक बहुत बड़े सवाल पर आके खड़े हो जाते हैं।
क्या क्रिप्टो पारंपरिक फाइनेंस को हमेशा के लिए बदल देगा या फिर पारंपरिक फाइनेंस इसे काबू करके अपने जैसा ही बना लेगा? ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है और इसका जवाब वो तो हमें आने वाला वक्त ही बताएगा। सोचने वाली बात है ना?